जंगल के 5 दोस्तों की कहानी। गहरे जंगल के अंदर, जहां पेड़ आसमान को छूते हैं और हरी भरी पत्तियां बारिश की बूंदों से चमक रही थी, 5 करीबी दोस्त एक खूबसूरत सफर पर निकले थे। एमी, कीवी, कोको, पालो और फॉक्सी, ये पांचों हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहते थे और आज का दिन कुछ खास होने वाला था। पहला दृश्य, बारिश के बाद का हसीन लम्हा। बारिश अभी अभी थमी थी और जंगल की मिट्टी से ताजगी भरी खुशबू आ रही थी। एमी, लाल बैग पहने, ने अपनी लंबी गर्दन झटककर बारिश की बूंदें उड़ाई, जबकि कीवी, नीला बैग पहने, अपनी जेब में जुगनू पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कोको, पीला बैग पहने, एक पेड़ से टिककर आराम कर रहा था और पालो, हरा बैग पहने, जमीन पर बैठकर पानी की बूंदों से खेल रहा था, जिससे सब हंसने लगे। फॉक्सी, नारंगी बैग पहने, अपनी झबरीली पूंछ से पानी की बूंदें उड़ाकर एमी को छेड़ रही थी। जंगल में हर तरफ रोशनी चमक रही थी। पेड़ों पर लटकी बूंदें सूरज की रोशनी में हीरे की तरह दमक रही थी और हल्की हल्की धुंध ने माहौल को और भी जादुई बना दिया था। दूसरा दृश्य, नदी किनारे की मस्ती। चलते चलते वे एक सुंदर बहती नदी के किनारे पहुंच गए। पानी इतना साफ था कि नीचे तैरती मछलियां भी साफ दिखाई दे रही थी। एमी ने अपनी चोंच पानी में डालकर ताजा पानी पीना शुरू किया। कीवी ने अपने पंजों से पानी में छींटे मारने शुरू कर दिए, जिससे बाकी सब भीग गए और जोर जोर से हंसने लगे। कोको एक पत्थर पर बैठकर अपने पंजों को पानी में डालकर लहरों के साथ खेल रहा था। पालो ने नदी में तैरती एक लकड़ी देखी और मजे से उस पर संतुलन बनाने लगा, जबकि बाकी सब हंसते हुए उसका तमाशा देख रहे थे। फॉक्सी एक चमकदार मछली को ध्यान से देख रही थी, जो पानी से उछल रही थी, जैसे वह उससे बातें कर रही हो। तीसरा दृश्य, रहस्यमय गुफा की खोज। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक रहस्यमय गुफा मिली, जिसके चारों ओर लंबी लंबी बेलें झूल रही थी। पांचों दोस्त हैरानी और जिज्ञासा में आगे बढ़े। एमी ने अपनी लंबी गर्दन गुफा के अंदर डाली और बड़ी बड़ी आंखों से अंधेरे में झांकने लगी। कीवी ने सबसे पहले अंदर जाने की हिम्मत दिखाई और एक कदम आगे बढ़ाया। कोको ने जमीन से एक चमकता हुआ पत्थर उठाया और हैरानी से उसे देखने लगा। पालो एक छोटे से पानी के झरने के पास बैठकर हाथ धोने लगा। फॉक्सी के कान खड़े हो गए, जैसे वह किसी छुपी हुई आवाज को सुनने की कोशिश कर रही हो। गुफा के अंदर पानी की बूंदें टपक रही थी और दीवारों पर जुगनू चमक रहे थे, मानो यह कोई जादुई दुनिया हो। चौथा दृश्य, झूले का मजा। गुफा से बाहर निकलकर वे एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंचे, जिसकी शाखाएं जमीन तक झुकी हुई थी। बेलें इतनी लंबी थी कि वे झूले की तरह लग रही थी। एमी ने अपनी चोंच से एक बेल पकड़ी और धीरे धीरे झूलने लगी। कीवी ने लंबी छलांग लगाई और हवा में झूलने लगा, जैसे वह उड़ने की कोशिश कर रहा हो। कोको ने धीरे से बेल पकड़ी और शर्मीली मुस्कान के साथ झूलने लगा। पालो एक मोटी शाखा पर चढ़कर बेल पकड़ने की तैयारी करने लगा। फॉक्सी सबसे शरारती थी। वह एक बेल से दूसरी बेल पर छलांग लगा रही थी, जैसे कोई निंजा हो। पांचवा दृश्य, कैंपफायर की कहानी। शाम होने लगी तो पांचों दोस्त एक खुली जगह पर बैठ गए और कैंपफायर जलाया। आग की रोशनी जंगल के पत्तों पर नाच रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। एमी ने अपनी लंबी टांगे आग के पास फैला दी और सुकून से आंखें बंद कर ली। कीवी ने एक मीठा जंगली फल आग पर सेंकना शुरू किया, जिसकी खुशबू सबको भा गई। कोको अपने पंजों को रगड़कर गर्म कर रहा था। पालो जोशीली आवाज में एक मजेदार कहानी सुनाने लगा, जिससे सब ठहाके लगाने लगे। फॉक्सी अपनी पूंछ गोल करके बैठी और दिलचस्पी से कहानी सुनने लगी। उसकी चमकती आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी।
रात के आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, जंगल में हल्की हल्की हवा बह रही थी और कैंपफायर की रोशनी में पांचों दोस्तों का यह पल हमेशा के लिए यादगार बन गया। अंत। ये पांचों दोस्त हमेशा साथ रहते, हर दिन नए रोमांच का मजा लेते और एक दूसरे का ख्याल रखते। जंगल उनकी हंसी और शरारतों से हमेशा गूंजता रहता। उनकी दोस्ती की यह कहानी जंगल के पेड़ों, नदियों और जुगनुओं में हमेशा जिंदा रहेगी।